कॉपी में आज हम चैप्टर है आपका वेदर एंड सीजन्स, पेज नंबर 88 पे चैप्टर है और पेज नंबर 92 पे इसकी एक्सरसाइज है। आज वो एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग खोल लीजिए। सबसे पहले है आपके पास नेम दीज। नंबर 1 है अ फास्ट ब्लोइंग विंड। फास्ट ब्लोइंग विंड को क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं। अ स्लो विंड को क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। और हॉट विंड इन समर, जो गर्मियों में गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाऊंगी, वो करनी है आपने। बुक खोल के रखिए साथ ही, और पेज नंबर 92 है आपका। पेज नंबर 92 पे एक्सरसाइज है। आपने ये एक्सरसाइज कॉपी के अंदर करनी है। सबसे पहले चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, वेदर एंड सीजन्स का। आज की डेट डालेंगे और उसके बाद आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। एक पेज पे ही करेंगे, यानी फर्स्ट पेज आप जब टाइटल के बाद निकालेंगे तो उस पर सिर्फ यही काम करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। Next exercise, B exercise, write true or false against each statement. Correct the false statement. हर स्टेटमेंट के आगे हमने ट्रू और फॉल्स लिखा है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको करेक्ट करके भी लिखा है। फर्स्ट है द वेदर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। ये फॉल्स है, इसको सही करके लिखेंगे द वेदर इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर। नंबर सेकंड है रेन आर गुड फॉर प्लांट्स। रेन्स आर गुड फॉर प्लांट्स, बारिशें अच्छी होती हैं पौधों के लिए। ये ट्रू है, तो इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी। नंबर 3 है मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड। ये भी ट्रू है। नंबर 4 ड्यूरिंग विंटर द विंड इज वार्म। ये फॉल्स है, इसको सही करके लिखेंगे ड्यूरिंग विंटर द विंड इज कोल्ड। नंबर 5 our lives are not affected by different seasons। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम इसको सही करके लिखेंगे our lives are affected by different seasons। ये आपके तमाम ट्रू और फॉल्स और करेक्ट हुई हुई स्टेटमेंट्स हैं। इनको आप कॉपी में एज इट इज करेंगे, इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जिस तरीके से स्लाइड नजर आ रही है उसी तरीके से आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखना है। यानी अगर नंबर 1 2 दफा लिखा हुआ है तो उसको 2 ही दफा लिखेंगे। नंबर 4 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे। नंबर 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो वो आप 2 टाइम्स ही लिखेंगे। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर ही यूज करेंगे, ब्लैक है तो पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है ना। सेम काम होना चाहिए, काम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके। Exercise C. Answer the following questions. Name the factors on which weather depends. Answer है the factors which the weather depends on the sun, wind and precipitation. ठीक है।
नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट की आपने हेडिंग डालनी है और वेदर के नीचे लिखेंगे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर, और क्लाइमेट वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। हाउ डज रिमेन अफेक्ट आवर लाइफ? How does rain affect our lives? Rain too much affect on our lives because during rain the weather become hot and humid. ह्यूमिड हो जाता है यानी नमी वाला हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है बारिश के बाद। अभी आप लोग देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन ये हैं और इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका आज चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तमाम चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, ये लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपके पास कॉपी में करने के लिए सिर्फ 2 शॉर्ट नोट रह जाएंगे, वो मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगी। अभी आप लोगों ने यहाँ तक का काम कर लीजिए और इसको कॉपी में करके याद भी करना है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए इन क्वेश्चन आंसर को। 3 क्वेश्चंस हैं इसके और ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। स्पेलिंग ध्यान से उतारिएगा, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।